हम पढ़ रहे थे सब फाइलम वर्टेब्रेटा की फर्दर डिविजन्स। वर्टेब्रेटा एक सब फाइलम है, इसको दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, एग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमेटा। नो एग्नाथा जैसे हमने डिस्कस किया था कि इनके पास जॉ नहीं होता है, जबड़ा नहीं होता है, इसको एक क्लास में डिवाइड किया गया है जिसे साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। ना साइक्लोस्टोमेटा की खास बात क्या है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें ट्रू जॉज एब्सेंट हैं और इसके पास पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं है, यानी कि फिन प्रेजेंट तो है, यू कैन सी देयर इज अ फिन प्रेजेंट विच हेल्प्स इट टू स्विम, बट पेयर्स में प्रेजेंट नहीं है, सिंगल फिन प्रेजेंट है। देखने में फिश की तरह होती है, बॉडी स्लेंडर है ईल की तरह, नेकेड स्किन है, बहुत ही स्मूथ स्किन है, और कॉमन एग्जाम्पल है इसका पेट्रोमाइजोन। इसका माउथ सर्कुलर होता है और ये खाने को सक करने में मदद करता है। यू कैन सी इट हैज़ नो जॉज और इसके माउथ में छोटे छोटे दांत है और ये किसी भी फिश के ऊपर चिपक जाता है और उससे फूड को एब्जॉर्ब करता है। अक्सर साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, मछली के ऊपर चिपक जाते हैं, शार्क के ऊपर चिपक जाते हैं और उनसे खाने को एब्जॉर्ब करते हैं। कॉमन एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सीन। इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, बिल्कुल लंबी, लाइक दिस, और इनके पास 6 से 15 गिल स्लिट्स के पेयर होते हैं जो सांस लेने में मदद करेंगे। इनका माउथ सर्कुलर होता है और ये न्यूट्रिशन को सक करते हैं अपने होस्ट फिश से। देयर आर नो जॉज प्रेजेंट। इनकी बॉडी में स्केल्स नहीं होते हैं और फिन है लेकिन पेयर में प्रेजेंट नहीं है। इनका जो ब्रेन है वो कार्टिलेज से बनता है, दैट मीन्स अ सॉफ्ट काइंड ऑफ ए बोन, एंड वर्टेब्रा भी इनका कार्टिलेजिनस है, मतलब वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ ए बोन। सर्कुलेशन क्लोज्ड है, ब्लड विल फ्लो इन ब्लड वेसल्स। ये साइक्लोस्टोमेटा अक्सर फ्रेश वाटर में बेबीज़ पैदा करने के लिए चाहते हैं, स्पॉनिंग करने के लिए, और जब इनके बेबीज़ पैदा हो जाते हैं तो जो लार्वा है वो वापस समुंदर में चला जाता है और फिर वो मर जाते हैं, एंड देन दे डाई। सो लार्वा डेवलप्स इनटू अडल्ट एंड रिटर्न टू द ओशंस। सो व्हाट हैपन्स, इनमें एक माइग्रेशन का प्रोसेस होता है। दे विल लिव इन ओशन बट रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेश वाटर में जाएंगे, बेबीज़ पैदा करके मर जाएंगे, और जो बेबीज़ हैं वो फ्रेश वाटर से समुंदर की तरफ मूव करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। नाउ द नेक्स्ट काइंड ऑफ सुपर क्लास दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, तो हम देख सकते हैं कि वर्टेब्रेटा का जो सेकंड डिवीजन है दैट इज कॉल्ड ग्नाथोस्टोमेटा, जिसको हमने दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, पाइसीस एंड टेट्रापोडा। पाइसीस को दो क्लास में डिवाइड किया है, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज। ये अक्सर फिशेस होती हैं एंड दे हैव फिन्स। तो अगर हम इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना चाहें, कॉन्ड्रिक का मतलब है दे हैव कार्टिलेज प्रेजेंट, एंड ऑस्टिक्थीज का मतलब है कि इनके पास बोन्स भी प्रेजेंट हैं। सो दीज आर कॉल्ड कार्टिलेजिनस फिशेस एंड दीज आर नोन एज बोनी फिशेस। अगर हम इनकी स्विमिंग के बारे में बात करें तो कॉन्ड्रिक्थीज हमेशा आगे की तरफ मूव करते हैं, दे कैन ओनली मूव फॉरवर्ड, जैसे कि शार्क मछली, जबकि बोनी फिशेस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड फिश। कॉन्ड्रिक्थीज जो अक्सर ये अगर ये चलना बंद कर दें, स्विम करना बंद कर दें, तो नीचे की तरफ डूब जाएंगे, क्योंकि इनमें बॉयंसी नहीं होती है, इनका लिवर बहुत ऑयली होता है, हैवी होता है। जबकि ऑस्टिक्थीज की बॉडी में एक ब्लैडर होता है जो हवा से भरा होता है, जिसके वजह से वो फ्लोट कर सकते हैं पानी में। तो कभी कभी ये स्विम करते करते रुक भी सकते हैं अपनी जगह में, नीचे नहीं डूबेंगे। लेकिन शार्क मछली को हमेशा तैरते रहना पड़ता है इफ़ इट हैज़ टू सर्वाइव, अदरवाइज इट विल ड्राउन। कॉन्ड्रिक्थीस में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टिक्थीस में गिल्स के अलावा लंग्स या स्विम ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है। कॉन्ड्रिक्थीस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। ऑस्टिक्थीस में अक्सर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, यानी कि एग्स एंड स्पर्म्स बॉडी से बाहर रिलीज किए जाते हैं। स्केल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्ड्रिक्थील्स के जो स्केल होते हैं वो रफ होते हैं और सैंड पेपर की तरह होते हैं, इनको हम प्लेकॉइड स्केल्स भी कहते हैं। जबकि ऑस्टिक्थीस की जो बॉडी के स्केल्स होते हैं, ये फिश है आपकी, और इसमें स्केल प्रेजेंट होंगे बॉडी में, प्रोटेक्टिव, ये इसको एक्सोस्केलेटन भी कहा जाता है। सो ये जो स्केल्स हैं ये स्मूथ है और ओवरलैपिंग होते हैं, इनको हम बोलते हैं टिनॉइड स्केल्स। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।